माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी। फिर भी आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? क्यों इन दोनों नवरात्रियों को एक नवरात्रि नहीं माना जाता? क्यों हम हर साल 2 नवरात्रि मनाते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभु की पाठशाला में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में। इस समय हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पोष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है? जी हाँ दोस्तों, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को या परिवार के लोगों को पोषण और आषाढ़ के महीने में आने वाली नवरात्रि मनाने की सलाह नहीं दी जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को डोट चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा, क्योंकि इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों का जन्म हुआ था। तो यह कारण है चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे। अब हम जानेंगे कि क्यों और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया, क्योंकि अश्विन में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध करके उसे हराया और इस सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस कारण मां दुर्गा के द्वारा महिषासुर नामक अंधकार को इस दुनिया से हटाने व दुनिया को एक नई रोशनी देने के रूप में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। और यह शरद ऋतु में आते हैं, इसलिए इन्हें शारदीय नवरात्रों का नाम दिया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इन मामलों में भी अलग है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। यह दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन कर इसे बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है।
मानता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था, यानी महिषासुर का वध किया था, और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वही शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। उसे चैत्र नवरात्रि कही या फिर शारदीय नवरात्रि। माता रानी की पूजा अर्चना के यह 9 दिन मन को एकदम शांत, शीतल व पवित्र करने वाले होते हैं। यदि आप भी इस बात पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए अपने चैनल प्रभु की पाठशाला पर प्यार बरसाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उससे सबसे पहले नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हमारी और भी वीडियो आ रही है, अगर आपने इनको अभी तक नहीं देखा है तो इन्हें अभी जाकर देख लीजिए। जय माता दी।